गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? ठीक है। आज हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ लेके आए हैं क्लास 2 में। क्लास 2 पार्ट 2, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेल। तो टाइप्स ऑफ सेल्स यहाँ पे हम देखेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस के बेसिस पे 2 तरह का सेल होता है। पहला जो आपका सेल का टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोकार्योटिक सेल एंड द सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक सेल। ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ जो ई है वो साइलेंट है, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। यूकैरियोटिक सेल। तो अब हम लोग इसके डेप्थ में जाते हैं, इसका मीनिंग क्या है वो समझते हैं। तो देखिए यहाँ प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और क्रायोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि वैसा सेल जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड प्रोकार्योटिक सेल। नाउ सेकंड पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे यू का मतलब होता है ट्रू एंड क्रायोटिक का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। तो इसका भी अगर मीनिंग अगर हम देखेंगे मिला जुला के तो ये क्या हो गया? ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि वैसा सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। यानी कि प्रोकार्योटिक सेल में प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा एंड यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस होगा। तो अब हमारे सिलेबस में ट्रू न्यूक्लियस को ही पढ़ना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, आप देखिए ट्रू न्यूक्लियस किस में है? यूकैरियोटिक सेल में है, यानी कि प्रोकार्योटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। यानी कि इन द केस ऑफ प्रोकार्योटिक सेल ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट एंड इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो अब हम लोग ये समझने वाले हैं कि ट्रू न्यूक्लियस अगर किसी सेल में रहता है तो क्या होता है और अगर नहीं रहता है तो क्या होता है। अगर किसी सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस रहता है, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर, तो मेम्ब्रेन रहेगा और ये मेम्ब्रेन क्या करेगा? इस न्यूक्लियस का शेप को बना के रखेगा। अगर हम सेकंड केस में आते हैं कि अगर कोई सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं है तो ये जो अंदर वाला न्यूक्लियस का जो जितना भी ऑर्गेनल्स, जो पार्ट्स, जेली सब्सटेंसेस हैं वो ठीक से अनस्ट्रक्चर फॉर्म में होंगे, क्योंकि यहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। तो अब हम लोग प्रोकार्योटिक सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसका स्ट्रक्चर को अच्छा से हम स्टडी करेंगे। उसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे हम लोग बाहर से आएंगे, बाहर से हम लोग करेंगे। तो बाहर में ये आप देखिए बैक्टीरिया का शेप जो है जस्ट लाइक कैप्सूल की तरह होता है। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो पूंछ जैसा दिख रहा है, इस पूंछ वाला जो चीज है उसका नाम क्या है? फ्लैगला। बैक्टीरिया का ये, इसको क्या बोलते हैं? फ्लैगला। अब इसके ऊपर में हेयर टाइप का रहता है, उसको क्या बोलते हैं? पिल्ली। अब थोड़ा अंदर जाते हैं, इसके अंदर जाते हैं तो ये जो आप देख रहे हो ये वाला पार्ट है ना, इसके ऊपर वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड कैप्सूल, राइट। अब ये अंदर में हम आ जाते हैं, जस्ट इसके अंदर, तो ये वाला पार्ट जो होता है वो सेल वॉल। यस, बैक्टीरिया में क्या होता है? सेल वॉल होता है। अब जस्ट उससे अंदर जाते हैं, जस्ट उसके नीचे वाला पार्ट, ये जो ब्लूइश कलर का हम किए हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जस्ट उसके अंदर हम लोग देखेंगे ये जो न्यूक्लियॉइड वाला पार्ट है ना, उसको बोलेंगे न्यूक्लियॉइड। आप यहाँ देखिए यहाँ मेम्ब्रेन नहीं है ना, मेम्ब्रेन रहता है तो अच्छा से स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, मतलब ये न्यूक्लियॉइड है। ये जो आपका है वो न्यूक्लियॉइड है। इसमें जो ये कंटेंट है ये ऑर्गेनल्स है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मेट्स, जगह जगह प्लाज्मेट। और ये जो छोटा छोटा स्पॉट्स है उसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम। और ये जो सारा चीज जो है अंदर में, सेल के अंदर, ये जेली टाइप का सब्सटेंस होता है जिसमें ये सारा ऑर्गेनल्स जो है तैरता है, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये आपका प्रोकार्योटिक सेल का, बैक्टीरिया का, ये आपका डायग्राम हो गया। ये एग्जाम में आता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले क्लास में हम लोग लेके आएंगे, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल। अब हम लोग देखेंगे उसमें कि यूकैरियोटिक सेल 2 तरह का होता है, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम हर बार आता है। तो इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। जो भी स्टूडेंट नए हैं प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं आगे और बेसिक से लेवल का वीडियो आपको
अपलोड करता रहूँगा। तब तक के लिए मैं विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।